बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज के अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमारे यहाँ आज मौसम काफ़ी खुशगवार है और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट प्रोनाउन। मैं टोटल डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, हम सिर्फ बात करेंगे कि हमारे पास पर्सन्स कितने होते हैं और उन पर्सन्स को हमने किसी सेंटेंस में किस अंदाज से इस्तेमाल करना होता है अगर वो तीनों के तीनों एक सेंटेंस में आ जाएं। तो ब्रीफ सा लेक्चर है हमारा प्रोनाउन। हाँ जी, प्रोनाउन, there are two words, pro and noun. Pro stands for helper. Noun आप लोग जानते हैं नेमिंग वर्ड को कहा जाता है। तो नेमिंग वर्ड प्रोनाउन हेल्पर ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन हेल्पर ऑफ अ नाउन is called pronoun. Helper of a noun is called pronoun. या सिंपल लफ्ज में जो आप बचपन से याद करते आ रहे हैं कि a word which we use in place of a noun is called pronoun. Pronoun हम कितनी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम जस्ट पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, personal pronouns, there are three personal pronouns. first person I as a singular जो हम इस्तेमाल करते हैं वो I होता है singular, first person is the speaker of the sentence, is the speaker of the dialogue. यानी किसी भी चीज का बोलने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई एम द स्पीकर, आई एम द स्पीकर, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मेरे साथ कोई दूसरा होता तो वो भी क्या होता? स्पीकर होता। तो हम क्या करते? वी आर स्पीकर्स। तो वी आर यानी वी जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल के तौर पर, और सिंगुलर के तौर पर आई इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड पर्सन आप लोगों के साथ क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या हैं? आप लोग सेकंड पर्सन हैं। क्या हैं जी? आप लोग सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन्स आर लिसनर्स। सेकंड पर्सन इज लिसनर। वो एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? सेकंड पर्सन जो होता है यू इज अ सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं। थर्ड पर्सन टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन मेल भी हो सकता है, थर्ड पर्सन फीमेल भी हो सकती है, और क्या चीज हो सकती है जी? दोनों भी हो सकते हैं, या एक, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास मेल क्या चीज है जी? थर्ड पर्सन है, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ही है जी। मेल अगर हमारे पास क्या है जी? थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो ही का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर फीमेल हमारी थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो शी का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और अगर बहुत सारे लोग हैं यानी फीमेल या गर्ल्स बहुत सारी हैं तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी? दे। और अगर मेल बहुत सारे हैं या मैन बहुत सारे हैं या बॉयज बहुत सारे हैं तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दे का लफ्ज, दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे।
या अगर दोनों हैं तो उनके लिए भी हम दे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाते हैं ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर कोई चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो इट भी हो सकती है। और अगर कोई नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में, फर्ज किया मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि फसीहा जो है वो फसीहा इज अ थर्ड पर्सन। अगर मैं बात करता हूं कि अबसार है तो फिर वो क्या, वो भी थर्ड पर्सन। फसीहा एंड अबसार है तो वो भी थर्ड पर्सन। अब हम आते हैं कि अगर किसी फिक्रे में तीनों पर्सन्स मौजूद हों तो हम किस अंदाज से उनको, किस तरतीब के साथ उनका इस्तेमाल लेंगे, हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे उनको। तो बेटा जी बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारा जो काम है वो किस नौइयत का है, यानी काम की नौइयत देखकर हम उसके अंदर क्या करते हैं, पर्सन्स को इस्तेमाल करते हैं। अब काम क्या होगा हमारा, काम की नौइयत हमारी क्या है जी, कोई बैड है, कोई बुरी है, हमारी इंटेंशंस क्या है जी, बुरे हैं, तो फिर हम उसके लिए अलग तरतीब रखेंगे। अगर हमारे इंटेंशंस क्या हैं, अच्छे हैं, तो उसके लिए अलग तरतीब होती है। अगर हमारे इंटेंशंस में ना कोई बुराई है और ना ही किसी किस्म की कोई अच्छाई वाली बात हम कर रहे हैं, बल्कि कोई ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा वो नॉर्मल काम जो होता है उसके लिए हम तरतीब अलग से रखते हैं। अब देखें क्या करना होता है। काम अगर बुरा है, हमारे पास पर्सन तीनों आ गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड नंबर पे टी, टी स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। एस थर्ड नंबर पे, तो एस स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन। तो देखिए 1 3 2, तो 1 3 2 अगर आपको इस अंदाज से याद नहीं रहता तो आप डिजिट अपने जहन में रख लें 132 का। तो 132 आप अपने जहन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काम बुरा हो जाएगा। अब आ जाते काम अगर क्या हो हमारे पास अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट नंबर पे एस, एस से क्या मुराद होगा हमारा, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन, टी थर्ड पर्सन, एफ फर्स्ट पर्सन। तो इन चीजों से आप अंदाजा लगा ले कि हमने सिर्फ किस चीज को चेंज किया है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन अपनी जगह पर कांस्टेंट है, मौजूद है एक ही जगह पर। ठीक हो गई बात जी। तो इसको हम इस डिजिट में इस अंदाज से याद रखेंगे कि 231 यानी 231 काम अच्छा होगा, तो 231 की सूरत में हम उसको क्या करेंगे जी, याद रखेंगे। अब हमारा काम क्या हो जाता है जी, नॉर्मल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमारी तरतीब है कि फर्स्ट सबसे पहले, सेकंड नंबर पर सेकंड और थर्ड नंबर पर थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1 2 3। तो ये आप तरतीब इस अंदाज से याद रखेंगे कि 1 2 एंड 3। अब देखते हैं सेंटेंसेस को हम, यहां पर एग्जांपल्स हैं। देखिए लास्ट में हमारे पास है एनिमीज, तो एनिमीज है तो एनिमिटी कौन सा अच्छा काम है, अच्छा काम तो नहीं है ना, तो इसलिए हम देखेंगे कि काम क्या है जी, बुरा है। तरतीब हमारे पास कौन सी है, 1 3 2 1 की 1 3 2 है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड। तो ये हो जाएगा वी दे एंड यू आर एनिमीज। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में हमारे पास क्या चीज है जी, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन गुड काम, अच्छा काम है। तो क्या होना चाहिए, यहां पर क्या तरतीब होनी चाहिए, 2 3 1 की यानी 231 की तरतीब रखे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और ये आपकी तरतीब हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब लास्ट 2 सेंटेंसेस फॉर यू पीपल, आप इनका आंसर मुझे अपने कमेंट सेक्शंस में लिखकर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि इनका जवाब क्या होगा। फर्स्ट में मैंने ब्लैंक किया है, सेकंड भी ब्लैंक करके, थर्ड भी ब्लैंक करके, आर क्रिएटिंग एनिमिटी। एनिमिटी आप इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड देख के अपनी बाकी तरतीब लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आर गोइंग टू स्कूल, तो ये लास्ट वर्ड्स देख के आप मुझे बताएंगे कि अब आपके पास फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में
क्या चीज हमारे पास आएगी, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन एक बात और जरूर पूछूंगा आप लोगों से कि लास्ट लेक्चर्स में और आज के लेक्चर्स में आपने क्या फील किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।